Hello students, welcome to Physics Bouquet. ये जो फिजिक्स बुके का आज का वीडियो है, ये जो आगे आ रहा है एग्ज़ाम प्लस प्लस 3 का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का सेमेस्टर एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर का, उनके लिए ये मिंट है। तो कुछ ये वीडियो में मैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और हाउ टू राइट दोज लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ टू प्रेजेंट दोज लॉन्ग क्वेश्चंस मैं कहूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअली देयर आर 4 यूनिट्स इन द सिलेबस ऑफ the students. 4 units I have selected some questions unit wise. From each unit 2 or 3 questions are taken, most probable questions. मैं दूसरे वीडियोज में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और पॉसिबल सेट क्वेश्चंस भी डिस्कशन करूँगा। तो पहले लॉन्ग क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिया हूँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्माट्स प्रिंसिपल एंड यूज इट टू डिराइव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमारा फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ और फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, इट इज देयर हियर। हमको फर्माट्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखना है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। एक्सट्रीमम पाथ क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, या स्टेशनरी टाइम क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। उसको एक्सप्लेन करने के बाद वही प्रिंसिपल यूज करके हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिराइव करना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में मेनली एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, और ये रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। दैट इज द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज ए कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये पहला पॉसिबल क्वेश्चन है। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर कार्डिनल पॉइंट्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज। हमारा 6 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स और 2 फोकल पॉइंट्स। उनका डेफिनेशंस लिखना है और उनका राइट देयर प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज लिखना है। जैसे उनके डेफिनेशन विथ रे डायग्राम, रिक्वायर्ड रे डायग्राम्स हमको करना है। जो प्रिंसिपल पॉइंट्स 2 होते हैं, नोडल पॉइंट्स जो होते हैं, वो रे डायग्राम लेकर उनका पोजीशन शो करना है। और जब दोनों साइड में मीडियम सेम है लेंस का, तो प्रिंसिपल पॉइंट्स नोडल पॉइंट्स के बीच में क्या संबंध होता है ये लिखना है। और 2 प्रिंसिपल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जितना होता है, 2 नोडल पॉइंट्स के बीच में भी डिस्टेंस उतना ही होता है। ये सब हमको लिखना है। कहाँ पर एंगुलर मैग्निफिकेशन, कहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन को बेस करके डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो ये सब हमको कार्डिनल पॉइंट्स में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ हार्मोनिक मोशंस ऑफ इक्वल पीरियड व्हेन दे एक्ट एट राइट एंगल्स टू वन अनदर, डिस्कस द इंपॉर्टेंट केसेस। यहाँ क्या करेंगे, हम 2 हार्मोनिक मोशंस लेंगे। सपोज
x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और y इज इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है और टाइम पीरियड सेम है। वहाँ ओमेगा टी हमने लिए हैं, सेकंड केस में भी ओमेगा टी लिए हैं, मतलब टाइम पीरियड इक्वल है और फेज डिफरेंस फाइव लिए हैं, इक्वल पीरियड when they act at right angles, though those harmonic motions must be at right angle to each other. Discuss the important cases. तो यहाँ रिजल्टेंट हमको डेवलप करना है, रिजल्टेंट डेवलप करके हमको डिफरेंट केसेस डिस्कशन करना है, जैसे कि फाइव इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, हमारा फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 4 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, कैसा ऑसिलेशन, रिजल्टेंट ऑसिलेशन कैसा होगा, फाइव इज इक्वल टू पाई बाई 2, फाइव इज इक्वल टू पाई, फाइव इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, फाइव इज इक्वल टू फिर 3 पाई बाई 4, 2 पाई, all these things these are the important cases we have to discuss, and here we have to develop the resultant of harmonic motion is जो इन जनरल इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई बाई ए बी कस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव, वही इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन। फिर ये नेक्स्ट है फोर्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट आर लिसाजस फिगर्स, ट्रेस द फिगर्स when the periods are equal and the phase difference is pi by 4 and the periods are in the ratio 1:2 and phase difference is 0। तो लिसाजर फिगर का डेफिनेशन लिखना है और जो फिगर, जब लिसाजस फिगर एक्चुअली ये सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक मोशंस के वजह से होता है, तो हमको लिसाजस फिगर ड्रा करना है किसके लिए, वो हार्मोनिक मोशंस के लिए जिसके लिए पीरियड्स इक्वल है, मतलब उनका पीरियड्स का रेशियो 1:1 है एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन दोज ऑसिलेशंस इज पाई बाई 4, मतलब फाइव इज टेकन पाई बाई 4, उसके लिए हमको फिगर ड्रा करना है। और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसका, द पीरियड्स आर इन द रेशियो 1:2, मतलब दो जो ऑसिलेशंस हार्मोनिक मोशंस हैं उनका दोनों का रेशियो 1:2 में है और उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 है। तो ये है चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन, डिस्क्राइब फ्रेनेल्स बाय प्रिज्म। सॉरी, तो फ्रेनेल्स बाय प्रिज्म का थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना होगा, जो कि ये हार्डली 1 to 2 मार्क्स यहाँ रहेगा। हमारा एक लंग क्वेश्चन 6 to 7 मार्क्स रहता है एक लंग क्वेश्चन में, तो जनरली जी क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है और ऑनर्स कोर पेपर का क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है। तो डिस्क्राइब फ्रेनेल्स बाय प्रिज्म, फ्रेनेल्स बाय प्रिज्म में कैसे दो वर्चुअल सोर्सेस, दो सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनते हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है स्क्रीन के ऊपर, वो डिस्कशन करना है। और उसके बाद डिस्क्राइब द डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ यूजिंग बाइप्रिज्म, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वेवलेंथ कैसे हम बाइप्रिज्म यूज करके डिटरमिन करेंगे। यहाँ फ्रिंज विड्थ का जो फार्मूला होता है, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला जो बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो लेते हैं उसका वेवलेंथ, और ये डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन ऑफ द जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, जो प्लेन ऑफ द कोहेरेंट सोर्सेस, एंड ये जो डी है दो सोर्सेस के बीच में, जो दो कोहेरेंट सोर्सेस के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है। तो यहाँ वेवलेंथ हमको डिटरमिन करना है, मतलब बीटा इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी।
तो हमको 3 फेजेस में इसको डिस्कशन करना पड़ेगा। पहले डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, फिर बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ capital D, that is distance between the screen and the sources, plane of the sources, and तीसरा है ये जो separation between two sources, coherent sources। ये 3 फेजेस में डिस्कशन करके फिर ये फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला लिख के इसको पुट करना है। यहाँ कुछ रे डायग्राम्स भी रहेगा। तो ये हुआ बाइप्रिज्म की केस। सो 5th क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू, again it is related to interference. Explain the formation of fringes in thin films and show that films which appear bright in reflected light appear dark in transmitted light. यहाँ थिन फिल्म में कैसे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है उसको एक्सप्लेन करना है। वो थिन फिल्म में रिफ्लेक्टेड लाइट के वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न हो सकता है और ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से भी हो सकता है। तो पहले रिफ्लेक्टेड लाइट लेकर उसमें पाथ डिफरेंस निकालना है और वो पाथ डिफरेंस का कौन सा कंडीशन में ब्राइट फ्रिंजेस होगा, कौन सा कंडीशन में पाथ डिफरेंस का कौन सा कंडीशन में डार्क फ्रिंजेस आएगा, वो डिस्कशन करना है। फिर ट्रांसमिटेड लाइट लेकर उसमें भी पाथ डिफरेंस निकालना है और ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस का कंडीशंस लिखना है। और दोनों के बीच में जो दोनों का इक्वेशन को कंपेयर करना है, पाथ डिफरेंसेस का इक्वेशन को। रिफ्लेक्टेड लाइट में जो पाथ डिफरेंस आएगा ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो आएगा उसका डार्क फ्रिंजेस के लिए ट्रांसमिटेड लाइट में वही कंडीशन आएगा और वाइस वर्सा। तो वो हमको प्रूफ करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, explain the formation of Newton's rings and discuss how the wavelength of light can be determined by measuring their diameters. न्यूटन्स रिंग्स कैसे फॉर्मेशन होता है वही डिस्कस करना है। पूरा उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिखना पड़ेगा विथ रिक्वायर्ड डायग्राम्स, जो प्लानो कन्वेक्स लेंस, ग्लास प्लेट, फिर तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट, फिर टेलीस्कोप, ये सब लेना है। जो लेंस लाइट रेज को पैरेलल करने के लिए जो लेंस लेते हैं, फिर ग्लास प्लेट का इंक्लिनेशन 45 डिग्री एंगल में होगा, वो फिर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होगा, वेज शेप्ड फिल्म कैसा होगा। तो ये सब लिख के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में डिटेल लिखकर फिर उसका थ्योरी डिस्कशन होगा। उसका थ्योरी में न्यूटन्स रिंग का डायमीटर निकाला जाएगा। डायमीटर में शो करना पड़ेगा कि डायमीटर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एन लैम्डा आर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस एंड सर्कुलर फ्रिंजेस आएगा यहाँ, और डी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2n+1 इंटू लैम्डा आर, जो कि आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स लेंस, प्लानो कन्वेक्स लेंस, वो लिखना पड़ेगा। और वही फार्मूला के ऊपर, डायमीटर के फार्मूला के ऊपर बेस करके हमारा वेवलेंथ ऑफ लाइट डिटरमिन करना पड़ेगा। तो ये एक लंग क्वेश्चन हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 को जाएंगे। 8 नंबर पॉसिबल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये डायफ्रैक्शन का है, लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट में हमारा फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन और फ्रेनेल डायफ्रैक्शन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों फ्रेनेल डायफ्रैक्शन से आया है। व्हाट इज मीन्ड बाय हाफ पीरियड जोन्स? हाउ इज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन्ड ऑन दी वेव थ्योरी? हम रेक्टिलिनियर जो लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करता है, ट्रैवल करता है,
उसको उसका रे ऑप्टिक्स में हम प्रूव कर चुके हैं, मगर यहाँ वेव थ्योरी के ऊपर हमारा डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये लाइट का वेव नेचर को प्रूव करता है। तो यहाँ वेव थ्योरी यूज करके हमको शो करना है कि लाइट का पाथ रेक्टिलिनियर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ हाफ पीरियड जोन को बेस करके ये डिस्कशन करना पड़ेगा। व्हाट आर द हाफ पीरियड जोन्स, वो डिस्कशन करना पड़ेगा। यहाँ इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाफ पीरियड जोन्स का टोटल हाफ पीरियड जोन्स जो होंगे, टोटल हाफ पीरियड जोन्स के वजह से टोटल इंटेंसिटी एक पॉइंट में कितना होगा, जो कि जनरली d²/4 आता है। तो वही डिराइव करना पड़ेगा और रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब हाफ पीरियड जोन्स, बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स कवर हो गए कोई ऑब्स्टैकल के वजह से, तो लाइट और स्क्रीन में पहुंच नहीं पाएगा। तो वो प्रूव करता है कि लाइट रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करता है। तो ये हो गया हाफ पीरियड जोन्स का। देन इट इज अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ए जोन प्लेट? Derive an expression for its focal length and compare its performance with that of a convergent lens. Describe how a zone plate is constructed. तो जोन प्लेट क्या है हमको लिखना है, और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है, ये जोन प्लेट का फोकल लेंथ Fn इज इक्वल टू Rn² बाय n लैम्बडा बाय Rn², ये आता है। तो उसका एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ भी हमारा जो लेंस में जैसा फार्मूला आता है 1/v - 1/u = 1/f, उसी टाइप का एक फार्मूला आ जाता है यहाँ 1/v + 1/u = Rn² n लैम्बडा, ऐसा कुछ फार्मूला आता है। और वहाँ f होता है n लैम्बडा बाय Rn²। उसके बाद ये जो जोन प्लेट का जो एक्सप्रेशन निकला, उसका एक्सप्रेशन एक कन्वर्जेंट लेंस के साथ कंपेयर किया जाएगा। लेंस में जो फार्मूला आता है 1/v - 1/u = 1/f, वो कन्वर्जेंट लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस, जनरली कन्वेक्स लेंस जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, उसके साथ इसका कंपैरिजन करना है। क्या अनालोजी क्या है उसको कंपेयर करना है, और जोन प्लेट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वही डिस्कशन करना है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और एक क्वेश्चन मैं पॉसिबल क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा, वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वही वो फ्रानोफर डायफ्रैक्शन का है। एक्सप्लेन, गिव द एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और उसका रिजल्विंग पावर डिस्कशन। तो वो these are the 10 possible lung questions as per my opinion. These are 10 possible lung questions from the 4 units. So ये वीडियो में इतना ही, फिर दूसरा वीडियो में मिलेंगे कुछ पॉसिबल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सब क्वेश्चंस के साथ। बाय।